1 2 अगेन 1 2 3। आज हम आप लोगों को धार्मिक आंदोलन का काल पढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो हिस्ट्री का क्लास है उसका आज ना 6th डेज है। ठीक है जी। आज हम आपको धार्मिक आंदोलन का काल पढ़ाने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है और नहीं तो बड़ा बोरिंग है। आपको ना हम अभी फ़िलहाल जो पढ़ाने जा रहे हैं वन लाइनर स्पीड से पढ़ाने जा रहे हैं, वन लाइनर से। ठीक है ना। अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है धार्मिक आंदोलन। ठीक है जी। क्या है? धार्मिक आंदोलन है हमारा। 6ठी ईसा पूर्व यानी कि 6th सेंचुरी BC में, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म आए और लोग ना तबाह हो गए। इधर से उधर जा आ रहे थे। बड़ी समस्या था। उधर वैदिक काल चला गया था, उत्तर वैदिक काल था। उन समय सारे धर्म आ चुके थे। उस समय 62 धर्म आंदोलन में भाग लिए हुए थे। ठीक है ना। इसको वैदिक उत्तर काल बोलते हैं, वैदिक उत्तर काल। 62 धर्म लिए जिसमें से ना 60 धर्म मतलब स्पीड से नहीं चले, नाश हो गया। इसमें 2 धर्म चला। 2 धर्म में से एक का नाम था बौद्ध धर्म और दूसरा का नाम था जैन धर्म। समझ गए? कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध, क्या था? ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध, ब्राह्मणवादी है ना, ब्राह्मणवादी कर्मों के विरुद्ध ये दोनों धर्म ना जन्म लिया था। समझ गए? एक का नाम ये और एक का नाम, ये दोनों वंशों का उदय हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आज हम आपको ना बौद्ध धर्म के बारे में कहानी पढ़ाएंगे, वन लाइनर स्पीड। ठीक है जी। वन लाइनर स्पीड के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा डिटेल वाला में बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, इसके संस्थापक अपना महात्मा बुद्ध हुए। कौन हुए? महात्मा बुद्ध। ठीक है। अब ना हम इसका ना परिचय आपको बता दें। इनको ना लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की पूंजी, लाइट स्तंभ, बहुत सारे नाम है, ज्ञान स्तंभ, बहुत सारे। परिचय में आता है जन्म। सबसे पहला क्वेश्चन, जन्म है 563 ईसा पूर्व। ठीक है। उसके बाद जन्म का स्थान है ना, जन्म का स्थान है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी ये था कपिलवस्तु में। ठीक है। जिस पेड़ के नीचे हुआ उस पेड़ का नाम था साल। ठीक है। यहाँ पे प्रतीक है, वो है कमल, कमल का फूल और हाथी का सूंड और सांड। ठीक है। उसके बाद आता है इनका पिता का नाम। पिताजी का इनका नाम था सुदोधन। सुदोधन नाम था। ये शाक के वंश के थे। किसके? शाक के वंश के राजा थे जो कपिलवस्तु में राज किया करते थे। कहाँ? कपिलवस्तु। ठीक है जी। उसके बाद इनकी जो माता, किसकी माता, यानी कि जो गौतम है यानी कि महात्मा बुद्ध थे, उनकी माता के नाम के बारे में हो रहा है महामाया देवी। उसके बाद ना इनका नाम बचपन का नाम
इनका रखा गया सिद्धार्थ। जो कोई भी काम को सिद्ध कर सके उसे सिद्धार्थ कहते हैं। एक है अगला, क्या हुआ था इनकी कहानी की, इनकी माता जी 7 दिन बाद मर जाती हैं, तो फिर ना लालन यानी कि पालन जो पोषण करती है ना, उस माता का नाम था गौतमी। ठीक है, जो इनकी मौसी है प्रजापति गौतमी। अब क्या होता है कि ये ना ऐसे ही रहते हैं, तो इनको मन नहीं लग रहा है, भ्रमित हो रहा है, तो इनकी ना विवाह कर दिया जाता है इनको, विवाह की स्थिति। ठीक है, इनकी विवाह की स्थिति 16 वर्ष में कर दिया जाता है। इनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम है यशोधरा। ये ना कोलीय गणराज की राजकुमारी है, कोलीय गणराज, ठीक है, की राजकुमारी है। उसके बाद ना एक पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है नए विपत्तियों का, नए मुश्किलों का। अब हुआ ही हूँ कि इतना तो कार्यक्रम हो गया, जब ये छोटा थे यानी कि गौतम जी छोटा थे, तो उनको ना भविष्य वक्ता के सामने लाया गया था। भविष्य वक्ता, समझ गए? वो भविष्य वक्ता 2 था। पहला का नाम था काल देवन और दूसरा का नाम था मानवक, बालक ऋषि मानवक। कहा गया था कि ये 4 चिन्ह देखेगा और इसके मन में हृदय परिवर्तन हो जाएगा। क्या हृदय परिवर्तन हो जाएगा? वो चिन्ह क्या था? तो बूढ़ा व्यक्ति यानी वृद्ध व्यक्ति कह लीजिए, 2 में बीमार व्यक्ति, 3 में मृत व्यक्ति और 4 में सन्यासी। ये 4 चिन्ह देखेगा और इसके मन में हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मिटा देंगे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब इनकी प्रमुख घटनाएं, इनकी घटनाएं, ठीक है ना। प्रमुख घटना में से आता है गृह त्याग। क्या आता है? गृह त्याग आता है। गृह त्याग को ना कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये जो है 29 ईयर के अवस्था में हुआ था, ठीक है। अब ना इसके बाद भटके इधर उधर गए, प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गया 35 बरस के 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा, ठीक है जी। ये स्थान कहाँ था ये जाना जाएगा। ये स्थान था बोध गया। बोध गया जो बिहार में है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वो है पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। इस घटना को समबोधि बोलते हैं, समबोधि, ठीक है। जो वृक्ष था वहाँ पे वो था पीपल, समझ, इसी को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। जो वहाँ पे नदी थी, नदी, उस नदी का नाम था आज भी फल्गु, जहाँ सीता जी उसको श्राप किए थे। इसी को निरंजना भी कहा जाता है, निरंजना, ठीक है जी। उसके बाद जो पहाड़ था जहाँ वो बैठ के पूजा पाठ किया करते थे, वो था मुंडेश्वरी पर्वत। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख ही रहे हैं, जहाँ भी कंफ्यूजन होगा आप उसको देख लीजिएगा, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बोलिएगा लिखने के लिए, हम ना पुनः लिख देंगे। थोड़ी ठंड के कारण ना थोड़ा मन भी थोड़ा दुखी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। अब ना ये हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इनको ना मिलेगा
ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको मिल रहा है प्रचार प्रसार। ठीक है जी, यानी कि प्रचार प्रसार की जो भाषा थी इनकी भाषा थी वो थी पाली। कौन सी थी? पाली। ये जब भी भाषण दिया करते थे एक मुद्रा था, उस मुद्रा का नाम था पद्मासन। क्या नाम था? पद्मासन। इनके ना दो गुरु थे, एक गुरु का नाम था आलार कलाम और दूसरा का नाम था रुद्रक। ठीक है जी, ये इनको ना मैथ पढ़ाते थे, सांख्य दर्शन, और ये इनको ना जीएस यानी कि अध्यात्म इनको पढ़ाते थे। ठीक है, अब इनका ना प्रथम उपदेश के बारे में अगर हम बात कर लें, इसको कहते हैं हम लोग ऋषि पतन। ऋषि पतन ये ना सारनाथ में दिए थे पहली बार। इस स्थान का नाम था हिरण्य गर्भ पार्क। ठीक है, हिरण्य गर्भ पार्क। और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अब ना ये मर जाते हैं, मृत्यु। ठीक है ना, मृत्यु का जो काल है वो है 483 ईसा पूर्व। जो दिन था वो दिन था यहाँ पे भी वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, उसके बाद ये स्थान था कुशीनगर यूपी। संयोग की बात है कि वृक्ष है यहाँ पे वही साल वृक्ष। इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। घोड़ा इनका था जिनको घर से छोड़ा कंथक। इनके एक सारथी थे, उनका नाम था छंद या चन्ना। छंद या चन्ना। ठीक है जी, ये तो हो गया। एक बार पुनः फिर से हम इधर आपको इधर मिटा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, फिर हम आपको लिखते हैं या लिख ही देते हैं। चलिए, थोड़ा सा रह गया है यहाँ पे। ठीक है, कंथक तो हो गया। अब ना बौद्ध प्रतीक। ठीक है, बौद्ध प्रतीक में है एक तरफ जन्म और एक तरफ है घटना। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे प्रतीक कर लीजिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है जन्म, जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल एवं सांड। ठीक है, गृह त्याग है वो है घोड़ा। आपको पता ही है उसका नाम था कंथक। उसके बाद है ज्ञान। ज्ञान है वो है पीपल जो बोधि वृक्ष है। निर्वाण, निर्वाण है वो है पद चिन्ह। उसके बाद है मृत्यु। मृत्यु स्तूप। वंश है, उस वंश का नाम है शाक्य वंश। उसके बाद राशि है, राशि है वृष। ठीक है, इसके अलावा भी है कुछ चीजें जो आपको जानना चाहिए। वो है अपना
बुद्ध संग धम, ये त्रिरत्न कहलाता है, त्रिरत्न, बुद्ध संग धम। और ना एक है यहाँ पे त्रिपिटक, त्रिपिटक है, ये पाली भाषा में है, पाली भाषा में है, यानी कि 3 पुस्तकें लिखा गया। एक था विनय पिटक, इसके लिखने वाले का नाम था, इनके गुरु थे उपाली, सॉरी इनके शिष्य थे, हाँ इनके शिष्य थे उपाली। उसके बाद सुक्त पिटक, सुक्त पिटक, इसके इनके छाया आनंद। उसके बाद है एक नई पुस्तक अभी धम पिटक, ये है मोगली पुत 30, मोगली पुत 30, ये 4 किताबें हैं। अब इनके ना जीवन से जुड़ी ना 4 बातें हैं, यानी कि 4 शब्द हैं। जैसे महाविनिष्क्रमण कहलाता है, घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है। उसके बाद निर्वाण एक शब्द है, क्या है, 4 शब्द के बारे में जान लीजिए। एक तो हो गया गृह त्याग, जिसको हम लोगों ने बोला घर छोड़ने की घटना। दूसरा है निर्वाण, निर्वाण निर्वाण यहाँ पे निर्वाण है, ये है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। अगला है धर्म चक्र परिवर्तन, ये है बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन। दूसरा है महापरिनिर्वाण, ये बुद्ध की मृत्यु से घटना है। ये ना एक छोटा सा झलक है आपके सामने, ये छोटी सी झलक है जो आपको देखना है ना। एक बार पुनः हम आपको रफली आपको समझा देने का प्रयास करते हैं कि आपको याद हो जाए। इसको ना 5 बार पढ़िएगा, जहाँ जहाँ नहीं समझ में आया होगा उस लाइन को इंडिकेट कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।